ये मामला मेरा छोटा भाई प्रवीण है, उसको चोट लगी थी 7 तारीख 10वां महीना 2017 में। जो फिर उसके बाद वो 4 दिन अगरवा रह कर आया तो हमने दरखास्तें दी बहुत सारी, तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 महीने 13 दिन बाद जब हमने आरटी के माध्यम से डीएसपी ऑफिस से पूछा गया कि आपने क्या कानून कार्रवाई की है, तो उस टाइम जिस टाइम 1 महीना होने का था तो उन्होंने 751 का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो फिर उसके बाद हम 3 बारी जिला कष्ट निवारण कमेटी में दरखास्त दी, हमें फिर एसपी साहब से को भी दरखास्तें दी, आईजी साहब को भी दी, 4 महीने सीएम विंडो लगाई तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने मानवाधिकारी भारत सरकार खान मार्केट में दरखास्त दी, प्रधानमंत्री को भी दी, चंडीगढ़ भी दी। तो मेरा मामला भारत सरकार मानवाधिकारी आयोग में लग गया, तो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया मानवाधिकारी आयोग चंडीगढ़ को। तो फिर वहाँ पर मेरा मामला लगने के बाद तो उनके आदेश पर जो मेरा मुकदमा है 379B का दर्ज हो गया 2 साल बाद। क्या लगता है इसके अंदर आपको पुलिस की भी कार्रवाई? ये पुलिस ने जिस टाइम भी मेरे भाई को चोट लगी थी, जब मैं पुलिस वालों के पास जाता तो वो जो आरोपी थे वो पुलिस वाले के पास बैठे मिलते थे। कई बार मैं उन्हें बोला भाई सर आप पकड़ लो, वो बोले कोई नहीं हम पकड़ लेंगे उनको, और उन्होंने पुलिस वालों ने उनके साथ साठ-गांठ कर रखी थी, तो उन्होंने उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया था। लग रहा है अब मेरा केस ये अपने AK जैन जज साहब की कोर्ट में चला हुआ था, तो उन्होंने दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई है, 2 साल कठोरावास की सज़ा सुनाई है और 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है। ये FIR नंबर 76 13/2019 की टोहाना सिटी थाने की है। इसमें 2 मुलजम थे, 2 अननोन थे, जो बाद में भी रिकग्निशन उनकी नहीं हुई। तो इसमें दोनों मुलजिम हैं। ये केस है 7/10/2017 का। जो IO था उस टाइम फर्स्ट IO बलजीत सिंह, उसने इसमें डिफेक्ट छोड़ दिया, नेग्लिजेंसी करी, उसने मिल लिया दूसरी पार्टी से और उसने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो फिर ये जो इसमें कंप्लेनेंट है शिकायतकर्ता और उसका भाई, इन्होंने फिर, आपका नाम क्या है? प्रताप, उसका भाई, कंप्लेनेंट का भाई प्रताप, उन्होंने फिर मानव आयोग में और SSP को ऊपर हायर अथॉरिटी को दरखास्तें दी। उस पर री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो गया। मानव आयोग ने हरियाणा के जो है ना, उन्होंने री इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर दिया और दोबारा तफ्तीश हुई। उसमें फिर फाइल में सारे डॉक्यूमेंट, सारे सबूत थे। ये उसमें ऑफेंस बना था स्नैचिंग का, पैसे स्नैचिंग का, चोट मारी उसको प्रवीण को और पैसे छीन लिए। तो वो केस मेड आउट हो गया, उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया उसका और दोबारा तफ्तीश में सारे डॉक्यूमेंट और मेडिकल और सारी एविडेंस फाइल पर लगा के कोर्ट में चालान दे दिया उन्होंने। तो उसके हिसाब से फिर कोर्ट में ट्रायल हुआ, सेशन कोर्ट में था ये। उन पर कई अपराधी, ये जो दोनों मुलजिम हैं सूरज और अक्षय, दोनों पर कई मुकदमे पहले भी चल रहे हैं, स्नैचिंग के और मारकुटाई के, चोरी के। तो कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कई दिन तो अंदर ही रहे, जेल के अंदर, आमतौर पर तो जेल में ही रहे वो। अब केस में गवाहियाँ होगी, सारी गवाहियाँ मेडिकल की होगी, री इन्वेस्टिगेशन वालों की होगी और कंप्लेनेंट और उसका भाई जो मौके पर आ गया था उनकी सारी गवाहियाँ होगी और कोई भी उसमें चूक नहीं गवाहियों वगैरह में। हाँ, जो पहला IO था बलजीत सिंह, उसकी इन्वेस्टिगेशन में चूक थी, जो कोर्ट ने उसका बेनिफिट उनको मुलजिमों को नहीं दिया। री इन्वेस्टिगेशन से केस शुरू हुआ, उसके बिना पर जो सबूत आए और जो मतलब रिकॉर्ड के अंदर जो बनता था ऑफेंस, वो मेड आउट हो गया और उनकी सज़ा दोनों की, अभिषेक इसकी सूरज की और अक्षय की 10-10 साल की कठोर कारावास कोर्ट ने आदेश दिया और 25-25 हज़ार रुपये दोनों को ना भरने की सूरत में 2-2 साल की उनकी सज़ा कोर्ट ने सुना दी, जो कि फाइल पर आए हुए सबूतों के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइड, जो जितनी बनती है 10 साल से इसमें जो है ना 379B के अंदर मिनिमम सज़ा है 10 साल ही है और 25,000 रुपये जुर्माना है, वो कोर्ट ने उनको लगा कर सज़ा कर दिया और हवालात बंद कर दिया।